मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम हरे। बिहसा नारी बचन सुन काना राम हरे। अहो मोह महिमा बलवाना राम हरे। नारी स्वभाव सत्य सब कही राम हरे। अवगुण 8 सदा और रही सिया राम हरे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। वो साहस अनर्थ चपलता माया राम हरे। भय अविवेक असोचय दाया श्याम हरे। रिपुकर रूप सकल ते गावा राम हरे। अति विशाल भय मोहि सुनावा सिया राम हरे। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दया, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे राम हरे। समुझ परा प्रसाद अब तोरे श्याम हरे। जान्यू प्रिया तोरे चतुराई राम हरे। यही विधि कहो मोरे प्रभुताई राजा राम हरे। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। वो तब बत कही गुण मृग लोचनी राम हरे। समुझत सुखद सुनत भय मोचन श्याम हरे। मंदोदरी मन महु असठयहूँ राम हरे। पियहि काल बसमति भ्रम भयूँ राजा राम हरे। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी हैं। समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मत भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु। प्रात प्रकट 10 कंध। सहजय संकलंक पति। सभा गयऊ मद अंध हो रामा। सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलय फरइन बेल जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे
ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेग का करिय उपाई, जामवंत के पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाले कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल और बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से भी वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञाधर शीस चरण बंद अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु के आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रही है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बंद चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका।
चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव की निर्भय है। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे बेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगलय तुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेऊ भूमि भमाई। निश्चर निकर देखी भट्ट भारी, जह तह चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझतासु बद चुप करे रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जही जारी। एक दूसरे को मरम असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। अवधों कहा करही कर तारा, अति सभी सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा है। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठबन इत उत चितब, धीर वीर बल पुंज। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।